हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फाइटर टोर्स की ये धमाकेदार कॉमिक्स सायरन। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके और हम ऐसे ही धमाकेदार कॉमिक्स आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पड़ोसी मुल्कों द्वारा भारत में की जा रही तोड़फोड़ और आतंकवाद का जवाब देने के लिए भारत ने भी भूमिगत परमाणु बम परीक्षण किया। बड़ूम पोखरण। सारे देश में इस सफलता से प्रसन्नता की लहर फैल गई। वाह, भारत भी बन गया परमाणु शक्ति। मगर शांति पसंद लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। परमाणु विस्फोट और नहीं, और नहीं, और नहीं, नागासाकी और नहीं, हिरोशिमा और नहीं। इस जल्लूस पर निगाह पड़ी हमारे भोले भाले मगर गजब के जाबाज फाइटर टोर्स की। मास्टर, ये लोग कैसा जलूस निकाल रहे हैं? कुछ और नहीं, और नहीं कर रहे हैं, कुछ और नहीं, और नहीं कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, ये जुलूस क्यों निकाल रहे हो? परमाणु बम के खिलाफ। बम तो मुझे पता है, पर यह परमाणु बम क्या है? पहन तो ओवरकोट और हैट रखा है और परमाणु बम नहीं पता। तो फिर सुनो, अगर एक परमाणु बम इस शहर में फट जाए तो ये सारा शहर अंगारे का टुकड़ा बन जाएगा। लोग भुट्टे की तरह भुन जाएंगे और यहाँ से 1000 किलोमीटर तक परमाणु बम की रेडियोधर्मिता से प्रभावित होकर लाखों लोग एक साथ मारे जाएंगे। और अगर ऐसे 2-4 बम संसार के हर कोने में गिरा दिए गए तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। हमारे देश ने भी इस बम का भूमिगत परीक्षण किया है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर परमाणु बम फटा तो क्या हमारा गटर भी खत्म हो जाएगा? गटर का कुछ कुछ नहीं, हम समझ गए। तो फिर मैं चलता हूँ। अजीब आदमी है, गटर की पड़ी है। खैर मुझे क्या। और नहीं, और नहीं, नागासाकी और नहीं। मास्टर, ये तो बड़ा खतरनाक बम है। हाँ मास्टर, हमें भी इसका विरोध करने के लिए जुलूस में शामिल हो जाना चाहिए। हाँ मास्टर, वो कह रहा था कि बम फटा तो सब लोग मारे जाएंगे। क्या पता मच्छर भी मारे जाए, फिर हम खाएंगे क्या? मैं तो जुलूस में शामिल होने जा रहा हूँ। ठहर शूटर, मैं भी आता हूँ। और नहीं, और नहीं, नागासाकी और नहीं। कहीं वह दृश्य टीवी पर भी देखा जा रहा था। और नहीं, और नहीं। कितना भी शोर मचा लो, कितने भी जल्लूस निकाल लो, मगर सायरन जानता है कि इससे कुछ भी नहीं होगा। एक दिन सारी दुनिया परमाणु बमों के धमाकों से दहल जाएगी। हर ओर चीख पुकार मच जाएगी। जली भुनी लाशों के ढेर लग जाएंगे। सिर्फ पूंछ से ही पता लगेगा कि कौन सी लाश कुत्ते की है और कौन सी इंसान की। खुजर खुजर खुजर। मगर सायरन ऐसा नहीं होने देगा। साथियों, अगर तुम सब भी एक विभत्स मौत नहीं मरना चाहते तो बोलो नहीं, नहीं, नहीं। साथियों, अगर तुम इस अभियान में मेरा साथ देने के लिए तैयार हो तो बोलो हाँ, हाँ। वाह, अब मुझे वो चीज बनाने से कोई नहीं रोक सकता जो कि सारी दुनिया को एक विभत्स मौत से बचा लेगी। हा हा हा। मगर सायरन बॉस, वो चीज है क्या? खुजर खुजर खुजले, ये मैं वक्त आने पर ही बताऊंगा, पर मैं इस पर काम शुरू कर चुका हूं और इसलिए ही मैंने बनाया है जानवरों का ये अस्पताल। और अब जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा करते जाओ। खुजले, हल्दी, फड़कू, तुम तीनों बंदरगाह पर जाकर ये पता करो कि हीरो को लेकर एम्बुलेंस अभी तक यहां पहुंची क्यों नहीं। ठीक है सायरन बॉस। एम्बुलेंस वहां पहुंचती कैसे? क्योंकि अचानक बेचारी के एक पांव यानी टायर को कील ने घायल यानी पंक्चर कर दिया। फटाक। वो भी ठीक तोड़ निवास के गटर के पास। एक जोरदार आवाज के साथ तड़पती हुई एम्बुलेंस उस खंबे से जा भिड़ी। फटाक। धमाके की आवाज सुनकर मास्टर ने कंप्यूटर और कटर को कारण जानने के लिए बाहर भेजा। वो कटर, ऐसी आवाज वाला वाहन या तो पुलिस जी का होता है या आग बुझाने वाले या बीमारों को अस्पताल ले जाने वाला। मैं बताऊं,
यह है बीमारों को ले जाने वाला वाहन यानी एम्बुलेंस। वो देख, बीमार पीछे है। मेरी भी समझ में आ गया कि यह एक्सीडेंट कैसे हुआ। ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते सो गया होगा। देख, अभी तक सो रहा है। मुझे तो लगता है कि इसने पी रखी है। वो वो चल कटर, तू स्ट्रेचर उतार और मैं इस सायरन को उतारता हूँ। खामा खा शोर मचाया जा रहा है। वो खटाक। अरे ये तो अभी भी बंद नहीं हुआ। वो ये ऐसे तो बंद नहीं होगा। कटर ने सायरन को एक जोर का हाथ मारा तो वाह, बंद हो गया। धाड़। मेरा थप्पड़ खाकर तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। फिर ये बेचारा तो सायरन था। ही। तो फिर तू ही इसे रख ले। और चल कटर, धक्का लगा, हम इसे तोकी जी के अस्पताल पहुंचा देते हैं, नहीं तो ये मर जाएगा। जोर लगा के ऐसा। टोर्स को वहां से निकले अभी 3 मिनट ही बीते थे कि रोको 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 रोको, हमारी एम्बुलेंस तो यहाँ एक्सीडेंट हुई पड़ी है और हम वहां हॉस्पिटल में उसका इंतजार कर रहे थे। एम्बुलेंस का टायर फटा हुआ है। दुर्घटना इसी से हुई होगी। दुर्घटना कैसे हुई इस बात पे सिर मत खपा खुजले। ये देख कि माल, मेरा मतलब है कि हीरो ठीक ठाक है या नहीं। फड़कू, गजब हो गया, हीरो सहित स्ट्रेचर गायब है। हीरो को कौन ले गया? हीरो को कुछ हो गया तो सायरन हमारी खाल उतारकर मिर्चे भर देगा। अबे उठ, बता हीरो कहाँ है, वरना सायरन तुझे लंबी नींद सुला देगा। मुझे नहीं पता, मैं तो बेहोश हो गया था, अभी भी बेहोश हूं। ये तो बेहोश हो गया था, इसे कुछ नहीं पता। अब क्या करें? हल्दी, तू स्टेपनी बदल, मैं सोचता हूं। जबकि इधर सारी बात सुनते ही तोकी जी ने फौरन मरीज के ऊपर से कपड़ा हटाया। पर ये क्या? ये तो कुत्ता है। हाय, कुत्ता? कंप्यूटर के बच्चे, तूने एक कुत्ते के लिए इतनी कसरत करवा डाली। स्ट्रेचर को धक्का लगाते लगाते मेरे हाथों में छाले पड़ गए। तूने पहले देखा क्यों नहीं कि स्ट्रेचर पर आदमी है या कुत्ता? मैंने नहीं देखा तो तूने कौन सा देख लिया? स्ट्रेचर तो तूने ही उतारा था। लड़ो नहीं, वो वेटरनरी यानी जानवरों के अस्पताल की एम्बुलेंस होगी। ये कैसे हो सकता है? उसे तो आदमी चला रहा था। एम्बुलेंस को तो आदमी ही चलाएगा कटर। अब ध्यान से सुनो, राजापुरी में एक ही जानवरों का अस्पताल है और वो भी कुछ दिनों पहले ही खुला है। पर इन कुछ दिनों में ही उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि विदेशों से भी लोग अपने जानवर इलाज के लिए वहां भेजने लगे हैं। ये कुत्ता ब्रिटेन से भेजा गया है, इस पर वहां का लेबल लगा है। मैं तुम्हें वहां का पता दे देती हूँ। अस्पताल ज्यादा दूर नहीं है, तुम इसे वहीं ले जाओ। अगर इसे अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो ये मर भी सकता है। ओहो, कंप्यूटर, अस्पताल का पता याद कर लिया है ना? हाँ, तू धक्का लगा। कटर का बच्चा पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, मुझे तोकी जी के सामने डांट दिया। वक्त आने दे, फिर तुझे बताऊंगा। जबकि इधर खुजले, फड़कू और हल्दी के होश खराब थे। मेरी बाईं आंख फड़क रही है, आज सायरन हमें नहीं छोड़ेगा। ऐसा मत बोल फड़कू, उसका नाम सुनकर मेरी खुजली और बढ़ जाती है और मेरा रंग और पीला पड़ जाता है। फड़कू, खुजले, वो देखो स्ट्रेचर। कार रोक हल्दी, मुझे तो ये हमारे वाला ही स्ट्रेचर लग रहा है। मेरी बाईं आंख फड़कने लगी है। खुजर खुजर। ठहरो, हमारा मरीज कहाँ है? ओहो, तो वो तुम्हारा था। हमने उसे अस्पताल पहुंचा दिया है। अस्पताल का डॉक्टर बहुत अच्छा था, उसने हमें पेप्सी पिलाई। उसने कहा था कि ये स्ट्रेचर हम वापस उसी एम्बुलेंस में पहुंचा दे, हमारे आदमियों के काम आएगा। ये सुनकर तो मेरी आंख और भी जोर से फड़कने लगी है। अस्पताल वालों ने ऐसा क्यों कहा होगा हल्दी? बेवकूफ, एम्बुलेंस का स्ट्रेचर तो एम्बुलेंस में होना चाहिए ना, इसलिए कह दिया होगा। अचानक ही खुजले का दिमाग गर्म हो उठा। हमारे मरीज को तुमने किस अस्पताल में पहुंचाया है? जल्दी बोल, वरना ये तो चाकू दिखाकर धमकी दे रहा है। और धमकी का तो कटर एक ही जवाब देता है, धूम। आ, तूने मुझे मारा, तेरा वार तो मुझे रुई की तरह लगा, मगर हम तुझे मार मार कर तेरा हलवा बना देंगे। हल्दी, फड़कू, पकड़ लो इसे और मरीज का पता पूछो। ना बताए तो मार मार कर कचूमर बना दो। पहले एक से पूछो, ये नहीं बताएगा तो फिर दूसरे से पूछेंगे। खुजर खुजर,
धाड़ धाड़। कंप्यूटर, तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? टॉर्च एक्शन क्यों नहीं बोलता? उसके बिना मेरे हाथ नहीं उठ रहे। मेरा गला खराब हो गया है कटर, मुझसे बोला नहीं जा रहा। धाड़ धाड़। कंप्यूटर, क्या हो गया तुझे? जल्दी बोल, वरना ये पीट पीट कर मेरी हड्डियां हिला देंगे। अभी हम तुझसे पूछ रहे हैं, तू उसे बोलने के लिए क्यों कह रहा है? धाड़। कंप्यूटर के बच्चे। और तभी हल्दी के प्रहार से कटर की जेब में रखा सायरन अचानक बज उठा। पुलिस! सायरन! वो वो! भागो! ओ, पुलिस जी के सायरन की आवाज। वो! अरे, पर ये सायरन तो मेरी ही जेब में बज रहा है। वो! और वो बदमाश समझे कि पुलिस आ गई। वो! ही। कंप्यूटर, तूने देखा इस सायरन का कमाल? सारे बदमाश भाग गए। वो! तब कटर ने एक जोरदार हाथ मारकर सायरन को बंद किया और उसे वापस जेब में रखते हुए बोला, कंप्यूटर, मेरे भाई, बुह, अब तो मुझे बता दे कि तूने क्यों नहीं बोला। वो क्या बोलता है तू? टॉर्च एक्शन। ही। और कंप्यूटर के मुंह से वो दो शब्द सुनते ही। कंप्यूटर, ये तूने क्या किया मेरे भाई? तूने तब नहीं बोला तो अब क्यों बोल दिया? दाद आउ। कंप्यूटर के बच्चे, मुझे पता है कि तूने जानबूझकर टॉर्च एक्शन नहीं बोला ताकि मैं पिटता रहूं। मेरा कंप्यूटर टूट जाएगा। बोल, तूने उस वक्त टॉर्च एक्शन क्यों नहीं बोला? बताता हूं। तूने तोकी जी के सामने मुझे डांटा था। एक बार नहीं, 1000 बार डांटूंगा। कर ले, क्या करेगा? और तू क्या समझता है कि मैं तेरे बिना अपराधियों को नहीं पीट सकता? मैं जा रहा हूं। मास्टर और शूटर से भी जाकर कह देना। अब देखना, कल के बाद एक भी अपराधी राजापुरी में सिर नहीं उठाएगा। हाँ, जा, पिटा कर गटर में ही वापस आएगा, तब पूछूंगा। पिट कर नहीं, पीट कर आऊंगा। एक एक को मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। कुत्तों! अरे बाप रे, ये तो सचमुच के कुत्ते आ गए। वो कहीं और भी कोई पिट रहा था। चटाक! आ! मारो, हमें और मारो सायन बॉस, हम हैं ही इसी लायक। नहीं, मैं किसी के कहने पर कोई काम नहीं करता। अब मैं तुम्हें इस झापड़ से नहीं मारूंगा, बल्कि इस रिवॉल्वर से मारूंगा। मारो सायरन बॉस, हमें गोली से उड़ा दो, हम हैं इसी लायक। कमबख्तों ने फिर बोल दिया, मैं किसी के कहने पर कोई काम नहीं करता। अब मैं तुम्हें इस रिवॉल्वर से भी नहीं मारूंगा, बल्कि कसाई के इस गंडासे से काट डालूंगा। काट डालो सायरन बॉस, हमें बकरे की तरह काट डालो, हम हैं ही इस लायक। उफ, मेरे आदमी मेरी इस आदत को जान गए हैं, इसलिए मैं कभी गलत काम करने पर भी अपने आदमियों को नहीं मार पाता, पर मैं इनको सजा तो देकर रहूंगा। और ये थी सजा। गुजर गुजर। हम। उसके बाद मोती, हीरो को ले आओ। आई हीरो? ये हीरो आपके पास कैसे पहुंचा सायरन बॉस? इसे ओवरकोट और हैट पहने हुए दो शरीफ आदमी यहाँ लेकर आए थे। तो वो दोनों हमारे ही अस्पताल में हीरो को छोड़ गए थे, तो फिर आप हमें सजा क्यों दे रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। हीरो का ऑपरेशन हो जाने दो। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।